नमस्कार दोस्तों, मैं पायल फिर से आपसे जुड़ रही हूँ रसोई के अगले रहस्य को खोजने। हमने बहुत सारी बातें करी हैं सब्जियों वगैरह के बारे में। आज हम एक और बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट को ढूंढने निकले हैं, समझने निकले हैं। वो है सब्जियों को काटना और छीलना। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। हर सब्जी के लिए कुछ न कुछ प्रोसेस होता है जिससे कि हम उसका छिलका निकाल कर उसको काटते हैं। हमको ये भी चाहिए होता है कि हमारी सब्जी जिस भी चीज में हम लोग डालें वो सुंदर दिखे और इवनली कट हो, और ऐसा ना लगे कि हमने उसको बिना ध्यान दिए काट दिया है। क्योंकि अपीयरेंस हमारी सब्जियों की अल्टीमेटली जब हम पकाकर कुछ चीज लोगों को सर्व करते हैं, टेबल पे रखते हैं, तो हम सबको ये रहता है कि हमारे पास मतलब जो लोग देखें उनको ऐसा लगे कि हाँ, इस पे कुछ मेहनत करी गई है, इसमें कोई बात है। प्रेजेंटेशन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो आज हम चल के देखते हैं कि किस किस तरह के कट्स होते हैं सब्जियों में और किस किस तरह से हम लोग अलग अलग सब्जियां छील कर उनको अलग आकार दे सकें जिसमें कि वो हर चीज में यूज हो पाए। आप सब्जियों में भी यूज करें उसको, आप उसको सैलड्स में भी यूज करें, आप सिर्फ ऊपर गार्निश करने के लिए भी यूज करें। सो हर चीजों में अलग अलग किस्म से सब्जियां यूज होती हैं। आज हम लोग सब्जियों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ इन एडवांस के अगले एपिसोड में हम लोग फलों के बारे में बात करेंगे। किस तरह से अलग अलग किस्म के फ्रूट्स छीले जाते हैं, किस तरह से अलग अलग फ्रूट्स हम लोग काट सकते हैं, और कईयों को जो स्टोर करना पड़ता है किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं, ये हम अगले हफ्ते अगले एपिसोड में जांचेंगे। तो अगर आप देखें, सब्जियों के मेनली दो आकार होते हैं, दो शेप्स होते हैं बाय एंड लार्ज। ब्रॉडली अगर देखें तो लंबान में या गोलाई में। सो आइदर दे आर लॉन्ग और दे आर राउंड और सम काइंड ऑफ राउंड। तो इसमें मेनली दो तरह की चीजें की जाती है। लंबी सब्जियों को आप लंबाई में काटेंगे और गोल जो सब्जियां हैं उसको गोलाई में काटेंगे। इन द सेंस दैट यू विल कट इट अराउंड। उसको अगर आप सीधा काटने की कोशिश करेंगे तो आपको मुश्किल होगी, लेकिन वही उसकी अगर सर्कमफ्रेंस में ले जाकर आप उसको गोलाई में काटना शुरू करेंगे या पील करना शुरू करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपको बहुत आसानी होगी उस तरह से करने। सो अब एक मेन चीज है इसमें, हमको ये भी डिसाइड करना कि हम किस किस्म के टूल्स यूज कर रहे हैं, किस किस्म के यंत्र यूज कर रहे हैं हम लोग इसको छीलने के लिए। कई लोग जो हैं वो छुरी लेकर छीलने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, कई और लोग हैं जो कि पीलर्स लेकर छीलने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, और कई सब्जियां तो है ही जिनको हम उबाल के हाथ से ही छील लेते हैं। करेक्ट? तो ये सब चीजें करने में अलग तरीके की सब्जियों को अलग अलग तरीके से हम हैंडल करेंगे। पहले तो लंबाई की जो सब्जियां हैं, एज ब्लाइंड पीपल आई थिंक हम लोग ज्यादा करके लोग जो है कंफर्टेबल पीलर्स यूज करने में। छुरी के साथ में काटने में, छिलके निकालने में क्या होता है कि कई बार बहुत मोटा छिलका उतर आता है। अब कई चीजें ऐसी हैं जिसमें कि कभी कभार मोटा छिलका उतारने की जरूरत पड़ती है। फॉर इंस्टेंस अगर मूली हो, अब मूली जब ज्यादा पुरानी हो जाती है, थोड़ी पक्की पक्की हो जाती है। कई और भी सब्जियां हैं जो थोड़ी पक्की पक्की, कैरेट्स अगर बहुत देर से पड़ी हो, गाजरें, वो भी पक्की हो जाती है। कोई भी सब्जी मैं कहूँ जो कि बहुत ताजा नहीं हो तो उसको छीलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है पीलर लेके। तो उसमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी छुरा लेकर थोड़ा मोटा छिलका छीलना पड़ता है। इसमें आप क्या करेंगे, आपकी सब्जी जो भी, एक रूल क्या है सब्जियों का, हम पहले तो सब्जी के ऊपर का भाग जो है थोड़ा सा वो काट देते हैं, जिसको हेड बोलते हैं सब्जी का ऊपर में, और जो पूंछ होती है जहाँ से उसकी डाली होती है या डंडी होती है जिससे सारी सब्जी लटकती है, हम वो पार्ट, उसको टेल कहते हैं, वो टेल भी काट देते हैं। फिर हम लोग काम करना शुरू करते हैं। अब वो सब्जी अगर ज्यादा लंबी हो छीलने के लिए तो आसानी के लिए सब्जी के 2 या 3 भाग भी आप काट लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सब्जी को आपने छोटा ही करना है, अनलेस कि हम सब्जी को पूरी इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बहुत कम होता है। इसमें आप अगर ये झुलसी हुई सब्जियां हैं थोड़ी, तो छुरी को अपने हाथ में पकड़े बहुत ध्यान से। आपकी छुरी तेज होनी चाहिए, बट इतनी भी आप तेज छुरी सिर्फ तभी इस्तेमाल करें जब आप कॉन्फिडेंट है छुरी इस्तेमाल करने में। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है छुरी इस्तेमाल करने में तो मैं आपसे कहूंगी कि आप छुरी ना ही इस्तेमाल करें, खासकर ज्यादा तेज इस तरह के कामों में। तो अगर आप छुरी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका हैंडल जो है, आपका हाथ, आपकी चारों उंगलियां, जो भी हाथ आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी चारों उंगलियां हैंडल को ग्रिप करती हैं। ओके, ऑल योर 4 फिंगर्स, और आपका अंगूठा जो है वो सब्जी के ऊपर आपको गाइड करने के लिए रहता है। तो आई एम राइट हैंडेड, तो मैं आपको राइट हैंडेड वे में बता रही हूँ। मैं लेफ्ट हैंड में सब्जी पकड़ लेती हूँ पीछे की तरफ से, जिसमें कि आधी सब्जी मेरे हाथ में आ जाए, या अपनी सब्जी को पूरे अपने हाथ को खोल के हाथ के अंदर सब्जी को टिका देती हूँ
ऊपर से एक उंगली रखी उसके हेड के ऊपर, जो कि मेरी इंडेक्स फिंगर हुई, और बाकी 2 उंगलियां जो है अंगूठा और 2 या 3 जो भी उंगली हो वो दूसरी तरफ रख ली। उससे सब्जी का ग्रिप ठीक ठाक बैठ जाता है। फिर दूसरे हाथ से छुरी को पकड़ के आप ऊपर से नीचे तक छीलने की मोशन को करें। सब्जी के छिलके में थोड़ी सी डीप छुरी डालें और उसको अपने अंगूठे को नीचे रखकर, अंगूठे को गाइड की तरह इस्तेमाल करके आप उसको धीरे धीरे नीचे करके अंत तक ले आएंगे। ये ध्यान रहे कि आपका जो अंगूठा है वो फैला होना चाहिए नीचे की तरफ, ना कि छुरी के ब्लेड के बहुत पास, क्योंकि अगर छिलका बीच में कट गया तो छुरी सीधा आपकी उंगली पर आकर पड़ेगी, जिससे कि डिजास्टर हो सकता है, आपकी उंगली कट सकती है। छुरी से काटने का ये एक तरीका हुआ, और एक तरीका है जिसको स्क्रैपिंग कहते हैं, मतलब खुरचना कहते हैं जिसको, अगर आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से सब्जी को पकड़ के आप छुरी को लेकर ऊपर से सब्जी को, ये जो है खुरचना जो करते हैं वो गाजर को कर सकते हैं आप, खीरे को भी कर सकते हैं, आलू को भी कर सकते हैं, अदरक को कर सकते हैं। तो ऊपर से आप धीरे से छुरी को, अब जो है आपको अपना हाथ को ज्यादातर, मतलब वो अंगूठे को आपको छुरी में ही रखना है, उसके ग्रिप में ही रखना है, हैंडल पे, एंड उसको ऊपर से नीचे आप जैसे कि स्क्रैप कर रहे हो किसी चीज को लेकर, आप जिसको जैसे छील रहे हो उसको, उस तरह से ऊपर से नीचे बार बार रेपिटेटिव मोशन में करते जाएंगे उसको। तो उससे क्या होगा, आप वो स्क्रैपिंग मोशन में करेंगे तो छिलका आप देखेंगे ऊपर से निकल के साथ साथ में गिरना शुरू हो जाएगा। बट इसके लिए ज्यादा करके सब्जी थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। सॉफ्ट सब्जियों पे ये काम आसानी से नहीं होता, लेकिन सब्जी अगर आपकी हार्ड हुई, तुरई वगैरह भी हुई, उस पे भी इसको आप बहुत आराम से इस तरह से स्क्रैपिंग, इसको स्क्रैपिंग कहते हैं, खुरचना भी कहते हैं उसको, आप उसको थोड़ी थोड़ी जगह से लेकर करें और आप देखेंगे छिलके, छोटे छोटे छिलके उसके ऊपर से गिरने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से आप पूरी सब्जी को, जो भी सब्जी आप लें, उसको आप पील कर सकते हैं। अब जो तीसरा तरीका है, जो कि मोस्ट पॉपुलर तरीका है, वो है पीलर। पीलर्स भी अब अलग अलग किस्म के आते हैं, अलग अलग तरह से ब्लेड्स होते हैं और अलग तरह से उसको पकड़ना पड़ता है। तो आप वो लें जिससे आप मोस्ट कंफर्टेबल रहें और जिसको आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। तो मार्केट में ऐसे भी पीलर्स आते हैं जिनका पीलिंग का जो एरिया होता है, जो ब्लेड्स होते हैं, वो घूमते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी हम जैसे लोगों को जिनको दिखता नहीं है, वो घूमने वाले ब्लेड्स ना ही लेना बेहतर है। हमको जो ब्लेड एम्बेडेड हो हैंडल के अंदर, जो हैंडल के अंदर पक्का लगा हो और जो ना हिलता हो, हमको वही लेना ज्यादा सूट करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अपने को एक करेक्ट रेफरेंस मिल जाता है। हमको बार बार हिलता हुआ ब्लेड जो रहेगा उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। अब इसमें जैसे मैंने छुरी के बारे में बताया था, आपको पीलर के लिए भी ज्यादा करके उसी तरह का आपका मोशन है। सब्जी को एक हाथ में पकड़े पीछे की तरफ से और दूसरे हाथ से पीलर को आप अपने हाथ में पकड़ लें। नाउ दिस इज फॉर न्यू पीपल। अगर आपको आदत नहीं है तो शायद जिस तरह से मैं आपको कह रही हूँ, आपको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, जिसमें कि आप सिर्फ अपनी 4 उंगलियों से, जिसमें आपने हैंडल पकड़ा हुआ है, उन्हीं को आप ऊपर नीचे करके पील करेंगे। अपना अंगूठा वैसे ही स्ट्रेच किया हुआ आपको गाइड करेगा। अगर आपसे ये मोशन नहीं होता तो आप सब्जी को पकड़ के ऊपर से अपना रेफरेंस लेकर सिर्फ हैंडल को टाइटली ग्रिप करके ऊपर से नीचे तक उसको ले आए, सब्जी के छिलके को। उस तरह से भी कट सकता है आराम से। थोड़ा सा 1-2 ट्राई लगेंगे, बट 1-2 ट्राई के बाद आप रियलाइज करेंगे कि शुरू में शायद छिलका थोड़ा मोटा निकले। डोंट वरी, अभी हमने तो शुरुआत करी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो सब्जियां वेस्ट हो भी गई, शहीद हो भी गई, इसमें तो इतनी कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है। तो आप वैसे करें, उसको ऊपर से नीचे तक पीलर के हैंडल को प्रॉपर्ली पकड़ लें, सब्जी को दूसरे हाथ से टाइटली पकड़ लें और ऊपर से लेके नीचे तक उसको फर्म, एकदम एक फर्म पुल में खींच लाएं नीचे तक। आप देखेंगे एक पूरा छिलका लंबा सा वहां से निकल आएगा। अगर लंबा नहीं भी आता, बीच में अगर टूट भी जाता, कोई बात नहीं, जहां से टूटता है वहां से आप वापस चालू करके आ सकते हैं। नहीं तो उसको घुमा के दूसरी साइड के भी सब तरफ से पील करके फिर आप घुमाकर दूसरी साइड से जो पील नहीं हुआ था उसको पील कर सकते हैं। अब एक तरीका कैसे है हमको पता चले, कई सब्जियां गाजर वगैरह जैसे हैं, या खीरा है या लौकी है, कई सब्जियां ऐसी हैं कि जिससे हमें पता नहीं चलता कि वो पील हुआ या नहीं पूरी तरीके से। तो आप अगर ध्यान से सब्जी को हाथ लगाए पील करने के बाद, तो आपको दिखेगा कि जो पार्ट पील्ड है
उसमें एक गीलापन रहेगा। एक तो स्मूथ रहेगी बिकॉज आपका छिलका निकल गया तो सब्जी नीचे जो है ज्यादा करके स्मूथ होती है, वो स्मूथनेस लगेगी और आपको एक गीलापन लगेगा उसमें। वो गीलापन से आपको सीधा पता चल जाएगा कि वो पोर्शंस जो हैं छिल चुके हैं, और जो पोर्शंस नहीं छिले हैं उनको अगर आप ध्यान से हाथ लगाएं तो आपको छिलका छिलका उसमें लगेगा टच करके। तो ये थोड़ा थोड़ा ध्यान देकर आप करना शुरू करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे इट्स नॉट रियली सो डिफिकल्ट टू बी एबल टू डू दिस। तो ये तो छिलके वाली सब्जियां हुई, लंबान वाली। अब गोलाई वाली जो सब्जियां होती हैं उनको पकड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। उनको आप अपने लेफ्ट हैंड में, जिस तरह से हमने दूसरी सब्जियां पकड़ी थी लंबान वाली, सिमिलरली पकड़ेंगे, लेकिन आपके जो पीछे से जो आप सपोर्ट देंगे वो आपका थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि आपकी सब्जी गोल है तो उसका शेप उसका अलग है, उसको पकड़ने का तरीका थोड़ा अलग है। हमने लंबान की सब्जियों में ऊपर से नीचे करा था, बट गोलाई वाली सब्जी में उसको हम लोग अप एंड डाउन नहीं करेंगे, बट हम लोग साइडवेज करेंगे, मतलब राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लाइक इट। सो राइट टू लेफ्ट करेंगे, थोड़ा सा उसको छीलेंगे, फिर उसको दूसरे हाथ से हम लोग थोड़ा सा हिलाएंगे, फिर राइट टू लेफ्ट करेंगे। ऐसे करते करते आप एक साइड पूरा ऊपर का आपका छिल जाएगा। फिर आप उसको अपसाइड डाउन करेंगे, मतलब ऊपर से हमने तो इस्टेब्लिश कर ही लिया था हर सब्जी का आप हेड और टेल पहले काटेंगे। फिर इसमें लेफ्ट टू राइट करते करते आप या तो एक पूरी लाइन खत्म करके फिर टर्न करके उसको दूसरी साइड करें, या आप लेफ्ट टू राइट करके पहले उसका पूरा जो है सर्कल पूरा करके उसके बाद नेक्स्ट पार्ट का सर्कल करें, सर्कुलरली उसके मोशन में करें। तो वो आपको हल्का सा प्रैक्टिस करने से आपको ये समझ में आ जाएगा। आलू भी जो है, आलू को भी लंबान में ही थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि आलू गोलाई पर तो है बट इज मोर लंबा देन गोल। सो ये गोलाई वाली सब्जियां ऐसी होंगी, या शलगम हुआ, या फिर आपके टींडे हुए, और कई सारी ऐसी गोलाई वाली सब्जियां होती हैं जो आपको कभी कभी पील करने की जरूरत पड़ती है। बीटरूट है, काफी सारी ऐसी जमीन में उगने वाली सब्जियां हैं। एक और जो चीज हम ऑलमोस्ट हर रोज इस्तेमाल करते हैं वो है आपका प्याज। तो प्याज को छीलना और काटना भी थोड़ा सा एक बहुत ही आसान हो सकता है, बट थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है। तो हम आज सिंस वी आर डिस्कसिंग पीलिंग, पहले तो हम पीलिंग का इसका देखें। तो प्याज का एक पोर्शन जो होता है, अगर आप देखें नीचे से थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, जो कि पूंछ होता है। कई बार अगर ध्यान लगाएं प्याज बड़ा रह गया तो उधर से उगना शुरू हो जाता है। सो दैट इज वेयर द लीव्स आर, सो दैट इज द टेल ऑफ योर अनियन। दूसरा तरफ जिसपे रोए रोए होते हैं तो वो आपका हेड है, ठीक है। अब सबसे आसान तरीका जो है प्याज को छीलने का, कि आप उसके जो पूंछ है, जो टेल है, टेल का पोर्शन आप उसको काट दे, हेड को अभी ना काटे, पहले टेल का पोर्शन काट के इसको लंबान में, एज इन फ्रॉम थ्रू अप एंड डाउन, उसका जो पोर्शन आपने नीचे पूंछ का जो काटा है उससे एकदम लेंथ वाइज बीच में से आप प्याज को काट ले। प्याज आपका दो भाग में हो जाएगा, और अब क्या हो गया, आपका बहुत आराम से हाथ छिलके पे चले जाएगा। आप छिलके पे हाथ डालकर उसको अपने हाथ से ही पील कर सकती हैं, या फिर उसमें आप अगर छुरा लगाकर थोड़ा सा छुरा से उसको और लूज करके आप पील करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट में करके प्याज को छीलना बहुत ही इजी तरीका है। और आप वो हेड क्यों नहीं काटा आपने, क्योंकि उस हेड को अगर आप काट देंगे इनिशियली ही, तो आप जब प्याज को काटने की कोशिश करेंगे तो उसके बिखरने का डर होता है। लेकिन वो अगर आप ऊपर का पोर्शन छोड़ दें और सबसे आखिर में उसको काट कर फेंक दें तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका प्याज बंधा रहता है और प्याज आपका बिखरेगा नहीं काटने समय। तो दिस इज अ वेरी वेरी इजी वे ऑफ पीलिंग अनियन, एंड इसे आसानी बहुत होती है काम करने में। तो ठीक है, तो ये बाय एंड लार्ज मोटा मोटा पीलिंग के बारे में हुआ। इसको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। मैं आपको कितना भी अगर बता दूं, लेकिन जब तक आप खुद हाथ डाल के 2-3 बार ट्राई करके नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं, सब्जियां खराब होती हैं, हो जाने दें, लेकिन आप एक बार जब समझ जाएंगे कि किस तरह से करना है तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा और आप अपना काम बहुत एफिशिएंटली कर पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं सब्जियों की कटाई के बारे में। सब्जियां जो हैं, मैंने पहले ही बताया कि आपको अलग अलग आकार में काटी जाती हैं अलग अलग चीजों के लिए। अब उसमें से कुछ जो मेन चीजें हैं, जो मेन तरीके हैं काटने के, वो मैं आपको आज बताऊंगी। एक्चुअली सब्जियों को छीलने की जब बात आ रही है तो मुझे याद आ रहा है कि बीन्स वगैरह भी होती हैं। हम लोग जब बीन्स वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं, बीन्स इस्तेमाल करने में क्या होता है कि ऊपर से जब आप बीन्स को काटेंगे तो बीन्स
साइड से एक स्ट्रिंग निकलता है, धागा सा निकलता है। जब आप उसको तोड़ेंगे तो उसको हल्का सा, उसको हाथ से भी तोड़ा जा सकता है, नहीं तो उसको आप अपना चाकू लेकर भी हल्का सा ऊपर से काटे और साइड में से आप देखेंगे पूरा एक लंबा स्ट्रिंग निकल आता है। उस स्ट्रिंग को फेंक देना है। आप एक साइड से काटेंगे तो एक तरफ का स्ट्रिंग निकलेगा, दूसरी साइड से जब आप काटते हैं तो काटिए इस मोशन में ताकि वो दूसरी तरफ का स्ट्रिंग भी निकल जाए। ये अगर स्ट्रिंग निकल जाते हैं तो आपका बीन्स काटना फिर बहुत आसान हो जाता है। चाहे वो जिस तरह से भी आप काटना चाहें बीन, वो आपको काटना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भिंडी वगैरह काटने के समय भी यही होता है कि ऊपर और नीचे का आप काट देते हैं। कई बार हम लोग भिंडी बीच में से काटते हैं, क्योंकि हमको अगर भिंडी भरवा बनानी होती है तो हम लोग उसको बीच में से लंबी से लेंथ वाइज उसको एक चीरा लगाते हैं, बट उसको पूरे 2 भाग में नहीं काट देते। वो चीरा लगा के हम अंदर तक चीरा लगाते हैं, लेकिन वी डोंट कट इट थ्रू। तो उससे क्या होता है कि वो भिंडी खुल जाती है, लेकिन पूरी 2 भाग उसके नहीं होते। फिर उसके अंदर आप जो भी चाहे वो आप भर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे टिप्स जो है ध्यान में रखने जरूरी होते हैं, इससे काम काफी आसान हो जाता है। अब सब्जियां काटने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं अपने प्याज की तरफ। फिर से प्याज को काटने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, हमने जैसे डिस्कस किया, प्याज को हमने लेंथ वाइज आधा काटा है। काट कर हमने उसकी पूंछ को तो पहले ही निकाल दिया था और उसका सर हमने छोड़ दिया था। अब उसका जो फ्लैट साइड है, अब क्या होगा, आपका प्याज के 2 भाग देखेंगे तो एक फ्लैट साइड है जो आपका बीच में हाफ में जो काटा है वो फ्लैट साइड है, दूसरा जो है राउंडेड साइड। इट्स अ सेमी सर्कल नाउ बिकॉज 2 भागों में कट गया है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप छुरा यूज कर रहे हैं और बोर्ड के ऊपर आप छुरा यूज कर रहे हैं, चॉपिंग बोर्ड के ऊपर छुरा यूज कर रहे हैं, तो आपको अपनी उंगलियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग को दिखता नहीं है। ध्यान न देते हुए हम अपनी उंगलियां काट सकते हैं। वो तो खैर दिखने वालों को भी होता है, उनकी भी उंगलियां कटती है। तो जब हम प्याज काटना है या कोई भी सब्जी काट रहे हैं, आपका चाकू के हैंडल पे आपका ग्रिप कंफर्टेबल होना चाहिए। एकदम इतना टाइट भी नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ कंफर्टेबली हिले ना। आपका ग्रिप कंफर्टेबल होना चाहिए आपके हाथ में, हैंडल जो है, और उसका ब्लेड जो है सब्जी के करीब होना चाहिए, राइट हैंड में जिसमें आपने रखा हुआ है। और लेफ्ट हैंड जो है आपका 2 उंगलियां, आपका थंब और आपकी कोई भी दूसरी उंगली जो भी आपको कंफर्टेबल रहे पीछे से, वो आपकी सब्जी को ग्रिप करेगी, ठीक है। और बाकी जो उंगलियां बचेंगी वो आपकी उंगलियों को गाइड करेगी, मतलब छुरी आपकी जो है उसी की असिस्टेंस से आगे बढ़ेगी। योर राइट हैंड इज गोइंग टू कट और आपका लेफ्ट हैंड जो है वो आपकी सब्जी को, आपकी छुरी को आपको रेफरेंस देगा, गाइडेंस देगा। लेकिन एक बात याद रखें कि आपकी जो उंगलियां सब्जी को पकड़ रही हैं वो ठीक है, बट बाकी की उंगलियां जो है आपको अपनी अंदर रखनी है। आपको उंगलियां सामने को, बाहर की तरफ नहीं रखनी है। प्लीज फोल्ड योर फिंगर्स इनवर्ड्स अ लिटिल बिट सब्जी के ऊपर, ऑलमोस्ट कि आपकी नकल्स जो है वो सब्जी के साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप छुरा कभी भी उस तक उतनी आसानी से नहीं पहुंचेगा आपकी, अदरवाइज जो है आपकी उंगली के ऊपर सीधा चाकू पड़ सकता है। तो इसको प्रैक्टिस करिए। और प्याज काटने के लिए हमने फ्लैट पोर्शन को नीचे कर दिया और अपना हाथ को जिस तरह से पोजीशन करना है हमने पोजीशन कर दिया। अब जो है छुरी को आप बहुत आराम से आप चॉप करने के, मतलब छुरी को ऊपर से नीचे मारने की कोशिश मत करिए, स्लाइड करिए छुरी को आगे से पीछे, पीछे से आगे, आगे से पीछे, पीछे से आगे। इट्स कॉल्ड अ ग्लाइडिंग मोशन, जिसमें कि स्लाइड होती है छुरी। हम ऊपर से नीचे उसको खट खट मारने की हमको जरूरत नहीं है, खासकर जब हम शुरुआत कर रहे हैं। उससे खट खट मारने से क्या होगा, हम लोग सुनते हैं शेफ्स वगैरह सब करते हैं, बट हमारे में उतनी कैपेसिटी अभी है नहीं। जब तक वो कैपेसिटी ना पहुंचे, बहुत आराम से हल्के हाथ से उसको, लेकिन फर्म हाथ से ग्लाइडिंग मोशन में स्लाइड करके आगे से पीछे एक पीस किया, फिर दूसरा पीस किया, उस तरह से आगे से पीछे आप करके आराम से उसको ग्लाइडिंग मोशन में करेंगे। छुरियां ऐसी हो, तेज हो, लेकिन ऐसी हो जो आपके हाथ में ढंग से फिट आए, और उसके ब्लेड्स बहुत ज्यादा, खासकर जब हम इस तरह से सब्जियां काटते हैं, हमको बहुत लंबे ब्लेड्स लेने की जरूरत भी नहीं है। हम रेगुलर छुरी जो है, रेगुलर ब्लेड्स के साथ जो है वो हम छुरियां यूज करें जो कि कंफर्टेबल हमको लगे। अब जरूरत से ज्यादा फैंसी चीजें लेने का कोई फायदा है नहीं। हम प्याज जब काटना शुरू करेंगे तो फिंगर्स पोजिशन करके पूरा उसको नीचे तक, ऊपर से नीचे तक पूरे प्याज की
आप पहले लंबी उसकी वर्टिकल उसके लाइंस काटेंगे एंड पूरे नीचे तक जाएगा, लेकिन आपका जो वो सर जो हमने नहीं काटा है दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, पूरा बिखरने से वो आपका प्याज आपका पकड़ के रखेगा। तो आपको ये वर्टिकल लाइंस काटनी है। अभी तक क्या हुआ, आपका प्याज जो था ऊपर था, मतलब आपका जो सिर है प्याज का दैट वाज इन द नॉर्थ, ऊपर की तरफ है। आपने वर्टिकल लाइंस वहां से अप एंड डाउन काट ली। अब आप प्याज जो है टर्न करेंगे, जबकि आपका ये सिर जो है अब वो वेस्ट की तरफ हो जाएगा, उसका साइड बदल गया, क्योंकि अब हमको प्याज की गोलाई में उसकी जो फ्लेश के अंदर हमको ऑपोजिट कट्स करने हैं। उसके अंदर जाके हम लोग अब उसमें कट्स करेंगे, उसके फ्लेशी पोर्शन के अंदर हम लोग काटेंगे, क्योंकि हमको चॉप करने हैं प्याज। तो हम उसको बीच में से 2 और लाइनें करके अब क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर्स में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वर्टिकल लाइंस हो गई, फिर अब उसके बीच में हमने दूसरी लाइनें काट दी। तो अब जब आप अपने प्याज को इस तरीके से काटने की कोशिश करेंगे, ये लाइंस डालने के बाद इसी पोजीशन में, जब आप फिर वापस नीचे से जाकर लंबाई में, मतलब अगेन अप एंड डाउन, नॉर्थ साउथ आप हल्के ग्लाइडिंग मोशंस में काटेंगे, तो आप देखेंगे आपका प्याज चॉप होकर निकलेगा। आपको ये सब प्रैक्टिस करके ज्यादा समझ में आएगा। प्लीज सुनिए और इसको प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए हम इसको और किस तरह से इम्प्रूव कर सके, अगर आपके पास और कोई सजेशंस हो, खासकर क्योंकि आप प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे दैट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज। तो ये चॉपिंग है, इसको बड़ा मोटा भी चॉप कर सकते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है आप कितना बारीकी से करते हैं। बारीक उसको फाइनली चॉप जो बोलते हैं उसको, बहुत यही लाइंस आप अगर बहुत बारीक करेंगे और बारीकी से काटेंगे तो वो फाइन चॉपिंग होगा। उसको थोड़ा मोटा मोटा काटेंगे तो वो रेगुलर चॉपिंग हो जाएगा। और अब हमने क्या किया, हमने जो पहले वर्टिकल लाइंस काटी थी ऊपर से नीचे, उसको अगर हम प्याज का सर काट के अगर हम उसको वर्टिकल लाइंस राइट थ्रू अप एंड डाउन कर लें तो उसको स्लाइसिंग बोलते हैं। तो उससे क्या हो गया, मतलब लंबान में आपने पूरे काट लिए प्याज, ठीक है। तो उसको आप चॉपिंग हमने दोनों तरफ से काट के फिर काटे थे, ये सिर्फ लंबान में हम लोग काट देंगे राइट थ्रू। पहले हमने सर तक नहीं काटा था, उसका जहां सर था वहां तक हम लोग नहीं लेकर गए थे, क्योंकि हमको प्याज बिखारना नहीं था। बट स्लाइसिंग में आप राइट थ्रू काट कर उसको पूरा शुरू से लेके अंत तक उसी तरह से काटेंगे और आप देखेंगे आपके प्याज लंबान में स्लाइसेस में आ गए। अब हमको अगर पूरे प्याज की गोलाई में स्लाइसिंग अगर हमको करनी हो, क्योंकि कई चीजों में सैलेड वगैरह है जिसमें कि हमको पूरे प्याज की गोलाई चाहिए, या हम सैंडविचेस बना रहे जिसमें हमको पूरे प्याज की गोलाई चाहिए, इन दैट केस हम ये प्याज जब छील रहे हैं हम उसको बीच में से नहीं काटेंगे, हम उसको ऊपर से सर और पैर, उसका सर और उसका पूंछ दोनों निकालकर हल्के हाथों से छुरी के साथ में उसका एक परत निकालकर फिर हाथ के साथ उसका छिलका निकाल देंगे। छिलका निकलने के बाद में हम देखेंगे कि हम इसको गोलाई में ही काट देंगे। We'll keep it on its side, गोलाई में उसको रखकर एंड यू विल स्टार्ट स्लाइसिंग इट। लंबाई में नहीं करेंगे हम लोग, गोलाई में उसकी पूंछ जहां से हमने निकाली बस पूंछ से हम उसको पूरी तरह से स्लाइस करना शुरू कर देंगे राइट थ्रू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अनियन। तो वो गोलाई में देखेंगे कि हमारे पास सुंदर गोल स्लाइसेस, मोटे या पतले जैसे भी हम चाहें उस तरह से निकलेंगे। आप जब शिमला मिर्च काट रहे हैं सैंडविचेस के लिए, शिमला मिर्च भी एग्जैक्टली इसी तरह से कटती है। उसके अंदर जो बीज होते हैं वो हम बाद में निकालते हैं, क्योंकि वो पार्ट हमारे लिए रेफरेंस होता है पकड़ने के लिए किस तरह से हमको स्लाइसेस काटने के बाद में आखिर ऊपर पहुंच के फिर हम उसके ऊपर का जो डंडी है हम उसको छुरी को अंदर डाल के पूरी गोल तरीके से हम वो डंडी और अंदर से बीजों को उसके स्कूप आउट कर लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली स्लाइसिंग। सो ये इस तरह का स्लाइसिंग जो है किसी भी चीज के लिए होता है, ये फुल राउंड द सर्कमफ्रेंस जो है। आप खीरा भी इस तरह से स्लाइस करते हैं गोलाई में, आप बीटरूट स्लाइस करते हैं करना चाहें तो इस तरह से। जो भी सब्जियां आप फुली राउंड रखना चाह रहे हैं उनको आप पहले गोलाई में छील कर फिर उसकी, मतलब जिसको मैं कहूंगी पेट पे रखकर, उसको लेंथ वाइज नहीं रख के उसको विड्थ वाइज रख के आप उसको पूरी गोलाई में उसको राइट अराउंड द सर्कमफ्रेंस आप पूरे ऊपर से नीचे तक का हल्के हाथ से छुरे का ग्लाइडिंग मोशन टॉप टू बॉटम लेकर उसको काट लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं और कट्स की जो हम रेगुलरली यूज करते हैं। कई सब्जियां हमको लंबाई में चाहिए रहती, जैसे काड़ी की स्टिक्स जो होती है काड़ी, उसको जूलियन कहते हैं, JULIENNE
जूलियंस में आप अगर सुनेंगे कई बार शेफ्स बोलते हैं कैरेट्स के जूलियंस काट दो, पोटैटो के जूलियंस काट दो। ये जूलियंस काटना मतलब माचिस की तीली के साइज की ऑलमोस्ट काड़ी होती है। सल्ली, जिसको सल्ली भी बोलते हैं, आप कई डिशेस बनती है जिसमें की सल्ली डलती है, अलग से आलू की सल्ली डलती है, तो ये उस साइज का होता है, माचिस के साइज का। तो अब इसमें क्या होता है कि ज्यादा करके आलू वगैरह जो लंबाई वाली सब्जियां होती हैं, अब इनको एक तरह की चीज जो हमको खासकर इफ यू वांट टू गेट ये सलियां और अगर डाइसेस जो स्क्वायर्स में जो कटा हुआ होता है, अगर हमको ज्यादा करके ये चीजें चाहिए होती हैं तो हमको ये सब्जियों को थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ता है, थोड़ा सा कटिंग करना पड़ता है सब्जी का। लेट्स से आलू लेते हैं, आलू को आपने छीला, आलू को छील के अब इसको हमको रेक्टेंगल बेसिकली बनाना है। आलू का ऊपर से आप थोड़ा गोलाई का काट देंगे, नीचे से गोलाई का काट देंगे, साइड्स वगैरह थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे। इनको फेंकिए मत, इनको और कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी भी उबाल के किसी और सब्जी में इस्तेमाल करा जा सकता है या किसी ग्रेवी में डाला जा सकता है, तो इसको फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। सब संभाल के रखिए, खासकर जब इन सब्जियों को हम लोग काट कर कुछ एक आकार देने की कोशिश करते हैं, उससे जो सब्जी कट के निकलती है उसको फेंकिए मत, उसको दूसरी तरह से इस्तेमाल कर लीजिए। छोटे छोटे काट के सब्जियां मिक्स करके मिक्स्ड वेजिटेबल्स भी आप उसकी बना सकते हैं। तो अब आपको एक रेक्टेंगुलर, इसको काट काट के आपको एक रेक्टेंगल पीस चाहिए। आपका रेक्टेंगल पीस जब आ जाता है किसी भी सब्जी का, जो भी सब्जी हो, चाहे वो गाजर हो, चाहे वो खीरा हो, चाहे वो आलू हो या और कोई भी सब्जी हो, तो आपका आकार जिससे आपने काम अपना शुरू करना है इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल। अब वो रेक्टेंगल काट कर रेक्टेंगल को लेंथ वाइज हम लोग राइट थ्रू उसको स्लाइस करेंगे, मतलब रेक्टेंगल के और भाग करेंगे उसको, बीच बीच में से लंबे उसके विड्थ में से हम लोग उसको काट लेंगे। अब उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास 3, 4, 5 जितने भी आपका साइज हो और जितनी आप पतली या मोटी आप काटते हैं उतने हमारे पास और उसी तरह के पीसेस इकट्ठे हो जाते हैं, जिस तरह के रेक्टेंगल और रेक्टेंगल पीसेस हो जाते हैं। अब वो रेक्टेंगल पीसेस को हम एक के ऊपर एक रख कर उसको लंबान में हम लोग कटिंग करना शुरू करेंगे, उसको स्लाइस करना शुरू करेंगे ऊपर से नीचे तक। अब आप देखेंगे जैसे आपने साइज किया तो जितने भी लेयर्स हैं उतनी लेयर्स में आप देखेंगे आपके पास लंबी लंबी काड़ियां निकलेंगी। इसको जूलियन कहते हैं। उसके अलग अलग साइज होते हैं, कई अगर पतली हो एकदम तो जूलियन होती है, थोड़ी मोटी अगर हो तो उसको पैटर्नेट, BATONETTE या BATON बटन वो बोलते हैं, थोड़ा लंबा थोड़ा मोटा, वो साइजेस पे डिपेंड करता है। बट बेसिकली ये आपके एक तरीका हुआ काटने का। अब इसी को, यही काड़ियां अगर हम इसको दूसरी तरफ से भी काटना शुरू कर दें, ये लंबाई में काटी है, अब इन लंबान वालियों को पूरा इकट्ठा करके इफ उसको चौड़ाई से हम लोग वापस काटना शुरू कर दें तो आप देखेंगे आपके पास स्क्वायर्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर थोड़े पतले पतले काटेंगे एकदम छोटे छोटे तो वो जो है छोटा फाइनली चॉप्ड आपको आलू या खीरा या गाजर, जिस भी चीज के लिए, कई बार सब्जियों के लिए या कई बार रायते में डालने के लिए या कई बार किसी सब्जी या किसी के ऊपर आपको सिर्फ सजाने के लिए जो चाहिए हो, वो छोटे छोटे आपके स्क्वायर्स निकल के आ जाएंगे उसमें। वही स्क्वायर्स अगर आप मोटे बनाएंगे तो ये छोटे स्क्वायर्स जो एकदम महीन जो स्क्वायर्स बनते हैं उसको ब्रूनवास बोलते हैं फ्रेंच में, BRUNOISE, ब्रूनवास कट बोलते हैं उसको, एकदम छोटी छोटी। इससे जो थोड़ा मोटा कट होता है, अगर तो हम थोड़े मोटे स्क्वायर चाहें तो इसको आप जब लंबाई में व्हेन यू वर आफ्टर कटिंग द रेक्टेंगल, जब आप उसको काट रहे थे और फर्दर उसको थोड़ा मोटा काटे, 3 भाग की जगह 2 करें और लंबान में भी 6 की जगह 3 भाग करें और थोड़ा मोटा मोटा काट लें। तो ये बेसिक कट को आप अलग अलग 3-4 अलग अलग साइजेस में सिर्फ इसी को बेस बनाकर आप अलग अलग साइजेस में काट सकते हैं। तो डाइसेस का मतलब वो होता है, डाइस जब होता है, डाइस पोटैटो, डाइस्ड अनियन, डाइस्ड क्यूकम्बर, डाइस्ड कैरेट जब बोलते हैं, तो डाइस आप जानते हैं ना, लूडो खेलते हैं तो एक डाइस नहीं होता, उसका क्या होता है, क्यूब होता है ना, स्क्वायर जैसा होता है, क्यूब होता है। तो इसी तरह से आप अपनी सब्जी को वैसे ही काटेंगे, तो वो अलग अलग साइज में, जो साइज में आपको चाहिए वो साइज में आपकी सब्जी कट जाएगी। ये सब्जियां लंबान वाली सब्जियां का हुआ। अब हमको अगर गोलाई वाली कोई सब्जी काटनी है इस तरह से, जैसे टमाटर फॉर इंस्टेंस, अगर हमको टमाटर गोलाई में काटना है तो टमाटर जनरली क्या है, ऊपर उसकी जो आंख होती है, छोटा सा जहां से उगता है वो, या उसकी डाली लगी होती है, उसको अपने छुरे के पॉइंट से हल्के हाथ से उसको गोलाई में काट ले या ऊपर से उसको थोड़ा सा स्लाइस ऑफ कर दे। ठीक है, हमने स्लाइसिंग तो टमाटो का डिस्कस किया था, गोलाई में ही करेंगे। तो अब जो है, जब हमको इसके स्क्वायर्स काटने हैं, डाइसेस काटने हैं, तो इसको हम
सेंटर से काटेंगे, लंबाई में नहीं काटेंगे, इसके भी पेट के थ्रू काटेंगे। इट्स कॉल्ड कटिंग इट थ्रू द इक्वेटर, मतलब सेंटर में से उसको काट के फ्लैट पोर्शन, जैसे हमने प्याज क्या किया था, फ्लैट पोर्शन नीचे रख के फिर उसी तरीके से लंबान में पहले हम कट्स मारेंगे, फिर दूसरी तरह टर्न करके फिर से हम उसके कट्स मारेंगे टू डाइस योर टमाटो। सो गोलाई वाली चीजों को सेंटर से लंबाई में, नॉट इन लेंथ बट इन विड्थ, उसको काट के फिर उसके अलग अलग आप शेप्स काट सकते हैं। ये जो है मेन सब्जियां हुई आपकी। अब कई बार हमको कई सब्जियां जो है हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बोरिंग ऐसे सिर्फ स्क्वायर और राउंड वगैरह हमको नहीं काटनी होती। कई सब्जियों को हमको लेट्स से डायगनली काटना है, हमको थोड़ा सा उसको फैंसी बनाना है, हम ऐसे गोल काट के बोर हो गए हैं। तो अब बीन्स, जैसे फॉर इंस्टेंस आप अगर आप फ्रेंच बीन्स लें, अपनी फ्रेंच बीन्स को आप रेगुलर गोल जैसे हम काटते वैसे नहीं काट के उनको डायगनली काटे, मतलब आड़ा काटे। थोड़ा आड़ा अगर आप उसको काटेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बीन छोटे छोटे डायमंड्स की शेप में कट रही है। दे लुक वेरी प्रिटी। अब कई सब्जियों में जो है थोड़े लंबे डायमंड्स बनाते हैं, थोड़े फाइन डायमंड्स बनाते हैं, वो सब्जी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आप इसके साथ भी कर सकते हैं, गाजर के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। गाजर को भी आप उस तरह से पील करके उसका ऊपर और नीचे का काट के उसको आड़ा काटें। आड़ा काटेंगे तो वो शेप जो है उसकी पतली या मोटी गाजर की वो स्लांटेड कटेगी और वो ओवल शेप में आएगा। सो इट लुक्स वेरी प्रिटी कट लाइक दैट। खीरे को भी कर सकते हैं। अब आप सोचिए आप सैलेड में आप डालना चाह रहे हैं, मूली डाल रहे हैं, खीरा डाल रहे हैं, गाजर डाल रहे हैं, और आपको इस तरह से इसको आड़ा काटना है बट और सुंदर बनाना है। पीलर का जो आप देखें तो एक साइड प्लेन होता है, दूसरा साइड इज सेरेटेड, थोड़ा वो आड़ा आड़ा होता है, मतलब इट्स सेरेशंस होती है, उसके ऊपर कट्स होते हैं। तो वो कट्स वाले पोर्शन को लेकर आप अगर अपनी सब्जी को ऊपर से नीचे तक खुरचे, अगर आप ऊपर से नीचे तक सिर्फ उसको लाइंस उसकी बना ले तो आप देखेंगे सब्जी में लाइंस बन जाती है। वो लाइंस बनने के बाद जब आप सब्जी को आड़ा इस तरह से काटें तो आप देखेंगे आपकी सब्जी का ऐसे जैसे हम लोग फूल ड्रॉ करते हैं वैसे साइड्स जो है उसमें एजेस उसकी बन जाती है, उसकी सेरेटेड एजेस बन जाती हैं और वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। आपके सैलेड वगैरह में कई सब्जियों में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप कुछ सब्जियां उस तरह से भी काट सकते हैं। अब आई पत्ते वाली सब्जियां, खासकर कैबेज और पालक वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं, पूरे पत्ते जो हम, या फिर सैलेड के जो लीव्स होते हैं, लेटिस को जनरली हाथ से फाड़ते हैं, उसको काटते नहीं है, उसको हाथ से फाड़ के सैलेड में डालते हैं। इट इज ऑलवेज बेटर टू डू इट दैट वे। उसका नीचे से स्टेम काट के उसको हाथ से फाड़ देते हैं। बट किसी कारण अगर आपको ये पत्ते काटने की जरूरत पड़े तो एक तरीका इसका ये है कि आप इन सब पत्तों को लेकर इकट्ठा, खासकर पालक और लेटिस जो है, सैलेड लीव्स जो है, उसको लेकर उसमें लंबे आप 1-2 स्ट्रिप्स काट दें उसके पत्ते की। फिर इन पत्तों को एक के ऊपर एक रख कर उसको रोल कर ले, जैसे आप पेपर को रोल करते हैं ना, उस तरह से रोल कर ले टाइटली। रोल करके क्या होगा, आपकी ये पूरी सब्जी एक इकट्ठा समा जाएगी, इधर उधर बिखरेगी नहीं, आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। पूरे इकट्ठे करके, या अगर साबुत भी आप पत्ते ले, पालक के एक के ऊपर एक पूरे पत्ते डाल लें, डालकर उसको टाइटली, जैसे सिगरेट होती है उसको जैसे रोल करते हैं, उसको पूरा रोल करके फिर टाइटली एक हाथ से पकड़ के ऊपर से नीचे, मतलब उसके रोल करे हुए पोर्शन को काटना शुरू करते हैं। उससे क्या होगा, आप देखेंगे कि आपकी पूरी पालक इकट्ठी और पतला पतला अगर आप काटेंगे तो वो एकदम सुंदर पतला पतला पूरा ऊपर से नीचे तक कटेगा। उसको बोलते हैं श्रेडिंग। इसको SHREDDING श्रेडिंग बोलते हैं, श्रेडिंग भी बोलते हैं। और इसका जितना महीना, बहुत महीन अगर आप काटेंगे तो उसको एक और फ्रेंच वर्ड है इसके लिए, इसको कहते हैं शिफनेट, CHIFFONADE, शिफनेट। ये एकदम बहुत ही महीन, एकदम ऑलमोस्ट धागे की तरह कटा हुआ होता है, इतना पतला। कैबेज को भी काटने के लिए आप कैबेज को आधा काटे पहले लेंथ वाइज। आपको पता है कैबेज के नीचे डंठल होता है बीच में, तो उसको काटे और बीच में से, सेंटर में से आप कोशिश करके उसका डंठल निकाल ले, या उसको और मतलब क्वार्टर्स में कर ले और उसको डंठल निकाल कर फिर कैबेज को आप अगर पत्ते निकालना चाहें आप पत्ते निकाल के इसी तरह से गोल करके, जैसे पालक का बताया वैसे काट सकते हैं। नहीं तो आप इसको सिर्फ एक मुक्का देकर, क्योंकि उसका बीच में देयर इज अ वेन, एक लंबी डंडी होती है मोटी, तो उसको अगर आप हाथ से जोर से मारते हैं तो आपका कैबेज जो है थोड़ा सा फ्लैटन हो जाता है। कैबेज फ्लैटन उस तरह से हो गया तो फिर आपको इसको चॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आप उसको आराम से, उसको फिर से चाकू लेकर उसको हल्के हाथ से, जितना भी मोटा या पतला हो आप काटेंगे तो ऊपर से नीचे तक आपकी कैबेज पूरा कट के ब्यूटीफुली बिखर जाएगी।
एक और चीज है जो हम करते हैं जिसको बोलते हैं मिंसिंग। मिंसिंग मतलब एकदम बहुत ही मतलब महीन एकदम तरीके से एकदम कटा हुआ होता है। वो ज्यादा करके मिंसिंग जो करते हैं प्याज को भी करते हैं या फिर लहसुन को भी करते हैं, अदरक को भी कभी कभी करते हैं। तो इसमें लहसुन के लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है कि लहसुन को छील कर, सबसे आसान तरीका लहसुन को छीलने का क्या है, आप उसको पानी में कुछ देर भिगो दे। कई लोग क्या करते हैं, इसको तेल लगाकर, ज्यादा खासकर जो इस्तेमाल करते हैं, उसको खूब सारा तेल लगाकर उसको बाहर धूप में रख देते हैं कुछ देर तक, कुछ दिनों तक, 1-2 दिन तक, और वो अपने आप बिखर के उसको फिर हाथों में मले तो वो छिलका निकल आता है। और एक तरीका ये होता है कि उसको पानी में अगर आप भिगो के रखते हैं कुछ घंटे, तो वो उसका छिलका ढीला पड़ जाता है और आप उसको सिर्फ फिर प्रेस करें तो आपका छिलका आराम से निकल के आ जाता है। वो एक और तरीका हुआ। तीसरा तरीका ये हुआ कि आप हर एक लहसुन की तुरी को पकड़ के उसको आधे में काट लें। उसकी गोलाई का जो मतलब उसका जो पीछे का पोर्शन होता है, जो उभरा हुआ पोर्शन है, उसमें से आप चाकू से उसको आधा करें। आधा करके आप उसको स्प्लिट करेंगे तो दोनों तरफ से छिलका निकालना बहुत आसान हो जाता है। सो यू कैन वर्क विद जो भी आपको आसान लगे उससे करिए। अब इसको क्या करते हैं, छुरी को लेकर, अगर छुरी चौड़ी होती है तो ये लहसुन को इकट्ठी करके छुरी से सिर्फ एक छुरी के ऊपर रख के एक मुक्का मारते हैं और उससे क्या होता है, लहसुन दब जाता है। फिर उसको उसी तरह से पूरी को इकट्ठा करके उसको रफली छोटा छोटा करके काट लेते हैं। अदरक को भी उसी तरह से, जैसे मैंने आपको बताया था, लंबान में उसको पहले पतले पतले लंबान में काट के, देन थ्रू इट, और फिर उसके लंबे स्ट्रिप्स काट के, फिर स्क्वायर्स उसके दूसरी तरफ साइड चेंज करके स्क्वायर्स काट ले। ये अदरक हुआ, लहसुन हुआ, और प्याज को भी कई बार मिन्स करने की जरूरत पड़ती है। प्याज को भी अगर मिन्स करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से, लेकिन बहुत ही फाइन काटना पड़ता है। दिस इज मेनली कटिंग ऑन अ चॉपिंग बोर्ड। जो लोग हाथ में सब्जी पकड़ के काटने के लिए कंफर्टेबल हैं, वो सेम रूल्स इस्तेमाल करके लेकिन सब्जी को हाथ में पकड़ के काम इसकी कर सकते हैं। ये कुछ मतलब मेन चीजें मैंने बताई हैं इसमें। आई होप आपको समझ में आई हो, थोड़ा सा आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिले। बट एज यू नो, हम लोग वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट, और कई बार ये चीजें सिर्फ प्रैक्टिस करने से आती हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको और आसानी होगी। और बहुत सारी सब्जियां हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, बट ये ज्यादा करके ये सबसे जरूरी जानने वाले कट्स और चीजें यही हैं। हैप्पी श्रेडिंग, हैप्पी कटिंग, हैप्पी डाइसिंग। आई होप सब लोग किसी न किसी तरह से कोशिश करके हमें बताएं कि ये आपका लिए कैसा रहा।